मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो से आपका पूरा का पूरा 6 अंक पक्का होने वाला है। ये वीडियो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि आपके पेपर में क्या होता है, आपके पेपर में सेकेंड नंबर पर क्या पूछा जाता है, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके आपके 6 अंक होते हैं। क्या होते हैं? 6 अंक होते हैं। यहाँ पर देखो, एक ये पदांश दिया जाता है और एक अथवा लगा के क्या दिया जाता है, एक अथवा लगा के एक और आपको पदांश दिया जाता है। यानी आपको 2 पदांश आपके पेपर में दिए जाते हैं और उन 2 में से आपको एक करना पड़ता है, और इसके नीचे 3 प्रश्न लगे होते हैं। क्या? पहला, दूसरा, तीसरा। इसके आपको पूरे 6 नंबर मिलते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पांच पांच बहुत ही महत्वपूर्ण पदांश मात्र आप ये 24 फरवरी के पेपर वाले दिन तैयार करके चले जाना। बस आपके पेपर में 90 से 95% है कि इसी में से ही आएगा। ठीक है, इसी में से ही आएगा। आप बस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ पर देखो, मैं एक एक चीज का भी सोल्यूशन भी करवाने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ। देख सकते हो क्या हो, क्लास 10 पद के मैं गद्य की पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। ये ऐसे 5 जो पदांश हैं जो आपके 90 से 95% है कि 24 फरवरी को आएगा ही आएगा। हिंदी गद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है, यहाँ से सबसे पहले हम पद पाठ के तैयार करेंगे। किसके पाठ के? पद पाठ के। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ज्यादा तैयारी नहीं करा रहा हूं, मैं आपको ज्यादा चैप्टर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर के 1 से 2 दिन बचे हैं, या फिर आप अंतिम रात में भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप देख के चले जाएंगे तो आपके जो पद के होते हैं, जो पदांश के प्रश्न होते हैं, वो आपके 6 नंबर यहाँ से पूरे पक्के हो जाएगी, मेरी गारंटी है। अब देखो, यहाँ पर क्या है, आपको 2 चैप्टर बस तैयार करना भी क्या है। अभी अगर आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको पदांश के सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करना है। एक पद का तैयार करना है, क्या करना है, पद। क्या करना है? पद, यानी कि जिसका सूरदास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आपको तैयार करना है वो कौन सा है? धनुष। कौन सा है? धनुष भंग। धनुष भंग को तैयार करना है। यही 2 चैप्टर आप तैयार करके जाएंगे। 90 से 95% है कि आपके पेपर में जरूर यहीं से ही पदांश पूछा जाएगा। अब देखो, क्योंकि आपके ज्यादा पेपर के दिन बचे नहीं। अब देखो क्या होगा, आपका इस तरीके जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये दी गई पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चरण कमल, चरण कमल, वही देखो चरण कमल, ये आपका पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा। इस पैराग्राफ से नीचे आपके 3 प्रश्न लगे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, इस तरीके से। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखिए तथा हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी मैं सारा आपको बताऊंगा कि आपको अनुवाद कैसे करना है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, आप उस तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। अब देखो, दूसरा क्या है, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है या चरण शब्दों के तत्सम का रूप बताइए। अब देखो, यहाँ पर पहले प्रश्न का हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले प्रश्न का क्या है, संदर्भ। इसने सबसे पहले क्या पूछा? संदर्भ पूछा है, तो हेडिंग डाली संदर्भ। इसमें ये पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित है, पद शीर्षक से लिया गया है। इतना आप कर देंगे तो आपको यहाँ पे बेटा 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। बस कॉपी वहां पे इसको साफ साफ लिखना और अच्छे से लिखना, तभी आपका होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, या फिर आपसे यहाँ पर क्या है, व्याख्या पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? व्याख्या पूछ सकता है। तो आप मान लो क्या है, यहाँ पर बच्चे ने क्या है, यहाँ पर क्या है, इसकी व्याख्या भी आपकी पूछता है। व्याख्या कैसे पूछेगा? या तो आपसे यहाँ पर कह देगा, अंडरलाइन कोई पोर्शन कर देगा कि इसका अंडरलाइन किया हुआ भाग है, आप इसको बताइए। देखो जैसे यहाँ पर पूछा गया है, देखो जैसे यहाँ पर पेपर पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है ना, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा वाला भाग है इसकी आपकी व्याख्या करना है, बट यहाँ पर सीधे आपको इसकी पूरी व्याख्या करना है। ठीक है, इसकी पूरी व्याख्या करना है। अगर वहां पर रेखांकित अंश की भाग करके देगा तो सिर्फ उसकी व्याख्या करना, अगर नहीं देगा तो आपको पूरी करना है। तो बच्चे ने यहाँ पर देखो व्याख्या की पूरी अच्छे तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो, टिक की आप अपने मॉडल पेपर में लगाते जाएंगे। दूसरा देखो, यहाँ पर लिखा गया है सूरदास स्वामी अनुप्रयास अलंकार है, ये आपको यहाँ से 2 नंबर मिल गया। या फिर और करके क्या, ये वाला प्रश्न हो सकता है, और करके लगा हुआ है। ठीक है, ये और करके ये वाला हो सकता है, या तो व्याख्या करने को देगा या फिर ये देगा। तीसरा देखो क्या है, तीसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, चरण शब्दों में तत्सम रूप बताइए। तो क्या है, चरण शब्द में तत्सम रूप चरण होता है। आपका 2 नंबर हो गए, तो 2-2 कितने हो गए, 2 नंबर यहाँ से हो गए, और 2 नंबर इसके रेखांकित अंश के हो गए, भाग करने यानी कि संदर्भ करने की, व्याख्या करने के, और ये 2 नंबर, 6 नंबर ऐसे आपका हो गया। ठीक है, ये आपका पहला पदांश हो गया। अब देखो आपका दूसरा पदांश आया, कौन सा आया, उधो मन का भय।
उधोम उनका भय। देखो ये वाला जो आपका पदांश है वो देखो ये पूछा गया है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पूछा गया है। ये देखो देखो क्या है, ये मेरे पास पेपर है, कोड है ये देखो ये क्या है, कोड है मेरे पास। क्या है ये कोड है 2025 का है, एचए कोड, एक मॉडल पेपर। इसमें ये पूछा गया, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप तैयार करके जाना, टिक लगा सकते हैं आप अपने मॉडल पेपर पर, टिक लगा ले जो मॉडल पेपर लिए। अब देखो उधो मन का भय 10-20, इसमें देखो क्या होगा, 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्या होगा, संदर्भ पूछेगा, और दूसरी व्याख्या, या तो आपको रेखा वाला भाग करके दे देगा, इसकी व्याख्या कीजिए। और ये आपको इस तरीके से करना, कैसे किया यहाँ बच्चे ने, ये पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या आपको पूरी करना, वीडियो को रोक लें और साथ साथ इसको नोट करते हुए जाएं, ठीक है, पूरा इस तरीके से। अब देखो 2 क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें कॉमन होते हैं, कौन कौन से 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें ये दिया गया है, यानी कि आपको संदर्भ सब में लिखना ही लिखना है, चाहे कोई से भी पार्ट से पूछे संदर्भ लिखना है, तो ये 2 नंबर आपको तो पक्के होते हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखा वाले भाग की व्याख्या करना होती है, तो ये भी 2 नंबर पक्के होते हैं। तो 2 या 4 नंबर तो पदांश बिल्कुल पक्के ही होते हैं। ये थोड़ा आपको हट के देता है, इसका भी आंसर आपको इसी में से ढूंढ के ही देना पड़ता है। तो आप अपने 6 नंबर बहुत आसानी से इसमें बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, मैंने व्याख्या इसकी कर ली है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या ये और व्याख्या यहाँ पर दी गई, इसकी कर सकते हैं, पूरा नोट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने मॉडल पेपर में टिक लगा लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तीसरा आपका पद, यानी कि आ गया पद क्या है, निर्गुण कौन देश के वासी हैं, निर्गुण कौन से देश के वासी हैं। देखो बेटा यही देखो ये दिया गया इस पेपर में, ठीक है, ये दिया गया है। इसका देखो मेरे पास कोड क्या है, इसका कोड क्या 2025 का मॉडल पेपर है, 801 डीए कोड भी यदि पूछा गया है। आपके पेपर में देखना 90 से 95% है, इसी में से पूछा जाएगा। मैं आपको एक एक प्रूफ करके यहाँ पे चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। निर्गुण कौन सा देश को वासी है, इसका इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 प्रश्न पूछेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रस्तुत पदार्थ का संदर्भ तो सब में पूछेगा, और उसके बाद इसकी रेखांकन की व्याख्या कीजिए, या फिर और करके ये दे सकता है क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया। और तीसरा ये होगा संदर्भ, आप लिख सकते हैं क्योंकि सूरदास से ये भी चैप्टर है, ठीक है, सूरदास से ये भी चैप्टर, ये प्रसंग यहाँ पे लिखा है, इसकी व्याख्या यहाँ पे लिखी, वीडियो रोक के देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे ये और व्याख्या इसकी लिखी पूरी यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से, वीडियो को रोक लें और देख लें। इसके बाद ये है, अब देखो अगला क्या है, अब आ गया आपका अगला पार्ट यानी कि सेकंड, ठीक है। पार्ट यहाँ पे क्या आ गया आपका सेकंड, अगर सेकंड पार्ट का नाम क्या है, धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास, ठीक है। ये तो किसके द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। तो यही 2 चैप्टर आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। एक ये पीछे वाला तैयार कर चुके हैं, एक ये। अब देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पदांश है, पुरते निक्सी रघुवीर वधु धारे वीर गए बंग में डंग है। ये पूरा इस तरीके से इंपॉर्टेंट, आप मॉडल पेपर में टिक लगा सकते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संदर्भ पूछा जाएगा और आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, और उसके बाद देखो क्या है, व्याख्या पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, व्याख्या, ठीक है, व्याख्या पूछी जाएगी इस तरीके से। पहला वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है। ये इस तरीके से वीडियो को रोक लें और देख लें यहाँ पर। उसका देखो अगला क्या है, 5वां, अब आप क्या है, लास्ट 5वां आपको कौन सा तैयार करना है, सुनील सुंदर। कौन सा, सुनील सुंदर। ये भी शायद कहीं पूछा गया है, मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर मुझे दिखेगा कहीं पे, अभी दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकेंगे बेटा आप, ठीक है। मुझे कहीं पेपर में दिखेगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट आप रुकेंगे थोड़ा सा। मैं सुनील सुंदर वाला भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है, आपका ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया है। मैं अभी इसको दिखा देता हूँ, ये मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पे ये पूछा गया है। चलो ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनील सुंदर आपने पेपर में देखा होगा, कई पेपर में ये पूछा था, सुनील सुंदर बैन सुधारक सोन साने स्यानी जानकी जानी भली तेरे करी नैन से इतना, ये इस तरीके से। इसमें भी 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, गद्दांश का संदर्भ लिखिए, व्याख्या इसकी कीजिए, 2 नंबर इसका आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या करना, रेखांकन उसकी, उसके बाद ये अनुराग त्रिराड़ का अर्थ क्या, ये भी इसके आंसर यहाँ पे लिखे गए सारे, ठीक है। इसके आंसर ये लिखे गए, आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक लें, नोट कर लें, ठीक है। ये चैप्टर आप बस आप क्या करें, इसके चैप्टर का नाम याद करके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर का नाम याद करके जाएंगे तो आप वहां से आसानी से पहचान जाएंगे। अब इसको देखो, इसकी जो थी, इसकी क्या ये व्याख्या है, ठीक है। ये वाले इसकी क्या है, यहाँ पर ये व्याख्या दी गई है, ये देखो व्याख्या यहाँ पर आप नोट कर लेंगे इतना, ये पूरा इस तरीके से वीडियो को रोक लें और नोट कर लें, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर दूसरा है, और इसके बाद ये तीसरा दिया गया है। तीसरा यहाँ पर पूछा गया था ना आपसे, क्या पूछा गया था, तीसरा आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि क्या अनुराग त्रिराड़ का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर, ये इसका आंसर हो गया पूरा। आई थिंक अगर आप ऐसे तैयार करेंगे तो आप भी पेपर में क्या करेंगे, आप भी पेपर अपने 24 फरवरी वाले दिन क्या करेंगे, इसके पूरे जो क्या होते हैं 6 में से 6 नंबर पूरे आप पक्के कर गएंगे, मेरी गारंटी है। बस आपको 2 चैप्टर तैयार करना, पद के और धनुष भंग के जितने भी हैं, इसको आप तैयार कर लें। जब आप ये तैयार हो जाए तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो छोटा सा कमेंट करें,
लाइक करें और अपनी वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें और छोटा सा एक कमेंट जरूर कर देना बेटा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।